आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम आपके बीच में आए हैं एग्जाम के 3 दिन पहले। क्यों? मुझे पता है कि वक्त बहुत कम है और आप तेजी से रिवाइज करने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत ही अच्छा है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी भी आप लोगों ने बना रखा है। लेकिन मैं आज 3-4 दिन पहले क्यों आया हूँ लास्ट में? क्योंकि ऑलरेडी मैं सीसेट के लिए चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन आज क्यों आया हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। निश्चित रूप से इस वीडियो को भले ही फास्ट करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। जिसको फेल होने का डर सताया रहता है हमेशा सीसेट का, और कुछ यूं भयानक चेहरा बनाए रहते हैं, सीसेट नाम सुनते ही कांप जाता है कलेजा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, कहिए तो किसी का भी कसम खा लें, आपका कसम खा के बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब आप सोचें सर हमारा कसम क्यों खा रहे हो? अरे आपसे प्री मेरे लिए कोई है ही नहीं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ एक दूसरे को हम लोग जो है देखे नहीं है, जाने नहीं हैं। लेकिन आपसे ही तो इसका अस्तित्व है, इस चैनल का, जो भी एजुकेटेड चैनल है। आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो आपका जो विश्वास और प्यार मिला है, तो आपके लिए फालतू वीडियो तो बना नहीं सकता। इसलिए आपका कसम सर आंखों पर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप हमारे लिए, बहुत प्रिय हो। मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि सीसैट पेपर में जिन्हें डर लगता है, एकदम हालत खराब हो जाती है। बहुत से लोगों का वास्तव में जीएस बहुत अच्छा होता है और करके आते हैं, बेचारे 2-4 नंबर से सीसैट में फेल हो जाते हैं। क्या है उसके पीछे कारण? क्या आप सही रणनीति अपनाते हो? मैं उसकी भी बात कर रहा हूं जिसका कम्युनिकेशन स्किल हो जाए, या फिर जो है डिसीजन मेकिंग की बात करें, या फिर मैं इंग्लिश की बात करूं, या मैं मैथ की बात करूं। ये सब आपका कमजोर है, उसके बावजूद आप सीसेट एक अच्छी रणनीति से, ठंडे दिमाग से आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज दो पेपर दिखाऊंगा, दोनों देखिएगा, एक 2022 और एक 2024। दो पेपर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि दोनों का कारण है। अब मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले सीसेट का पेपर आपके सामने आए तो क्या करना है। बिना किसी घबराहट के फटाफट दौड़ते हुए आप खोलिए हिंदी का पेपर, हिंदी के पास पहुंच जाइए। दौड़ने की जरूरत नहीं, हाफने की जरूरत नहीं, माथे पे पसीना लाने की जरूरत नहीं। 2 घंटे होता है सीसेट के लिए, और 1 घंटे में आप आराम से पास मार्किंग का कर लेते हैं। इसलिए एकदम रिलैक्स होकर के, मुस्कुराते हुए, ठंडे दिमाग से आप सीधा पेपर, चाहे जो सामने पड़े, चाहे ये पड़ जाए, अंतर व्यक्ति संचार कौशल, इन सब को छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और पहुंचो कहाँ? देखो हिंदी कहाँ है, हिंदी कहाँ है, किस पेज पे है, किस पेज पे है, ऐसे खोलते खालते जो है फटाफट फटाफट पहुंच जाओ हिंदी पर। हिंदी इसलिए कह रहे हैं कि हिंदी लगभग सबका ठीक रहता है ना? तो आपको पहुंचना है हिंदी पर पहले, ठीक है? हिंदी पर पहुंचना है और उसमें आपको क्वेश्चन करना है। हिंदी के 6 टॉपिक तो आपने अभी आरओ पेपर हुआ था, खूब अच्छे से पढ़ा था। आरओ के बाद 6 टॉपिक एकदम तैयार हो गए हैं, वहां गलत नहीं होगा। आ गया हमारा हिंदी का, ठीक है? यहाँ पे हमको रुक जाना है। सबसे पहले जो पेपर सीसेट में, जो के पेपर में जो क्वेश्चन करना है, वो हिंदी करना है, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा होने वाला चीज़ है। और यूपीपीसीएस में हिंदी सबका ठीक होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें हिंदी पर आ जाना है। और हिंदी में आप देखोगे क्वेश्चन, आपको यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं हल कराने के लिए आया हूँ, मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे हिंदी का एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का है। दूसरा क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया, ठीक है? तीसरा तुमने किया, ये देखो तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, ठीक है? एक गद्यांश तो बच्चों वाला होता है, बहुत आसान होता है, इसी में उत्तर छिपा होता है। तो कितना हो गया भैया? ऊपर 6 हुआ था, ये देखो 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, ये 12वां क्वेश्चन हो गया हिंदी का, ये 13 नंबर हो गया, ये 14 नंबर हो गया, 14 क्वेश्चन मतलब, ये 15वां क्वेश्चन हो गया, ये 16वां क्वेश्चन हो गया,
ठीक है, ये हो गया 17 क्वेश्चन, ये 18वां प्रश्न हो गया। ठीक है, ये 19 नंबर का प्रश्न हो गया और ये 20 नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक है, 20, कोई बात नहीं, टोटल 20 क्वेश्चन है। और इस 20 क्वेश्चन में आप चाहोगे तो 20 का 20 कर लोगे, तब भी मैं कहता हूँ नहीं, 20 नहीं कर पाएंगे, एक दो हमारा गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, चुपचाप आओ। ठीक है, हिंदी है ना, यहीं कहीं कोने में लिख लो यार, या पहले ही पेज पे लिख लो कि हिंदी का हमारा 18 क्वेश्चन 100% वाला हो गया है। 100% वाला कर रहे हो, 18 ही मान लेते हैं। दूसरा जो ध्यान रखना है वो आपको रीजनिंग, और मैंने पहले बोला है कि कितना भी आपको डर लगता है, 2 टॉपिक आपको मजबूत करना है, और उसमें सबसे आसान हिंदी और दूसरा है रीजनिंग। ठीक है, मैथ नहीं भी कर रहे हो तो आओ मैं दिखाता हूँ। 20 क्वेश्चन मान लो, 20 क्वेश्चन हिंदी का है, 20 में आपने करा कितना, 18। चलो एक दो आपका नहीं आया या गलत हो गया। अब दूसरा पॉइंट खोजो कि भैया रीजनिंग कहाँ हो, रीजनिंग को खोजो। ठीक है, रीजनिंग, अभी तो ये मैथ चल रहा है, रीजनिंग खोजना है हमको। ठीक है, रीजनिंग ढूंढा हमने तो मिल गया रीजनिंग, ये तो गणित है, रीजनिंग तो ऊपर है, आ जाओ कोई बात नहीं। रीजनिंग में अब मैं बता रहा हूँ, देखो कितना क्वेश्चन आया है रीजनिंग का, ये 22 का पेपर है। ठीक है, 22 का पेपर है, एक प्रश्न, दो प्रश्न। ठीक है, दो हो गया, दो के बाद ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया, ये हो गया पांचवा क्वेश्चन, ये हो गया छठवां क्वेश्चन, ये हो गया सातवां। ठीक है, इधर देखो एक छूट रहा है कुत्ता बिल्ली, ये हो गया आठवां। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं गिनती यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। रील देखना होता है तो 4-5 घंटे कब बीत जाता है पता नहीं चलता है, 2-2 3-3 बजे रात तक काम की चीज़ देखना होता है तो पता नहीं क्या नानी मारने लगती है। आठवां हो गया, ठीक है, ये देखो 9वां क्वेश्चन रीजनिंग, 10वां क्वेश्चन रीजनिंग। ठीक है, 11वां क्वेश्चन रीजनिंग, 12वां प्रश्न रीजनिंग, 13वां प्रश्न रीजनिंग, 14वां प्रश्न रीजनिंग, 15वां प्रश्न रीजनिंग, 16वां प्रश्न रीजनिंग। ठीक है, और ये हो गया 17वां रीजनिंग, ये हो गया 18वां रीजनिंग, ये हो गया 19वां रीजनिंग, ये हो गया 20वां रीजनिंग, ये हो गया 21वां रीजनिंग, और क्या बच्चा एक तो 22 रीजनिंग। 22 रीजनिंग मिला। मैं कह रहा हूँ बहुत आप नहीं करो इसमें, तो हम कह रहे हैं 22 में 15 तो कर सकते हो बाबू। 22 क्वेश्चन, 15 मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, 15 क्वेश्चन तो राइट कर सकते हो, 15-16 आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमने मान लो 15 के बजाय 17-18 कर लिया, अरे बाप रे बाप, मजा आ गया यार, मजा आ गया। एक 15 कर लिया, थोड़ा सा बेचारा डरता है, रीजनिंग भी किसी तरह तैयार किया है बड़ा मेहनत करके, तब भी 15 ही कर पाया। एक थोड़ा सा और अच्छा कर लिया, 17-18 कर लिया, कोई और अच्छा तो 19-20 भी कर लिया, और जो भैया बहुत एक्सपर्ट है उसकी बात ही छोड़ो, तो 22-22 करके आएगा, कोई बात नहीं, मैं 15 ही मान ले रहा हूँ। हिंदी का कितना क्वेश्चन दिखाया था, 20 प्रश्न दिखाया था, 20 में 17-18 तो करना ही करना है। अगर तुमने 17 भी कर लिया हिंदी का, और इधर 15 कर लिया, जोड़ दो, 7-3-10-2 12, 1-1-2-1 3, 32 हो गया भैया। और अगर तुमने 18 कर दिया तो एक और जोड़ लो, 19 कर लिया तो एक और जोड़ लो, 20 कर लिया तो एक और जोड़ लो, तो ओवरऑल 32-3-35 क्वेश्चन मिनिमम आप मैं रीजनिंग और हिंदी से कर सकते हो। इससे ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन डर है यार, 35 क्वेश्चन मैंने टोटल किया है, मान लेते हैं ओवरऑल 35 किया, 33 पास मार्किंग है। अगर एक से दो प्रश्न भी आयोग ने विवादित कर दिया, जैसा कि हमेशा करता है, विवादित हो गया, तो भैया आपका माइनस मार्किंग भी है। 2 प्रश्न विवादित कर दिया तो आप आ गए 33 पे, और निगेटिव कट गया तो आ गए आप 31-32 पे, फेल। दिमाग बड़ा खराब हुआ, बाप रे क्या करूं मैं,
रुको, इत्मीनान से, अभी शांति बनाओ। मैंने 2 का बोल दिया, मिनिमम आप 33-35 कर सकते हो। ये है 2022 का पेपर। अब थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ, ठीक है? दिमाग क्या लगाना है? अब तुम देखो, जिसका इंग्लिश अच्छा है, कुछ लोगों का इंग्लिश भी अच्छा रहता है, तो इंग्लिश का पैराग्राफ भी कर सकते हो, 4-5 क्वेश्चन जोड़ करके 35 को 40 कर सकते हो। मान लेते हैं तुम्हारा इंग्लिश भी खराब है, ठीक है? अब तुम आ जाओ अंतर्वैयक्तिक कौशल क्षमता की तरफ। कहो यार, अरे 35 में भैया रिस्क है, फेल हो सकते हैं। आओ अंतर्वैयक्तिक क्षमता में ढूंढते हैं कुछ, क्या आसान प्रश्न हो सकते हैं क्या? अरे बाप रे, क्या है, फक, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं करेंगे। अगला क्या है? अरे भैया, है तो यार, कुछ संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। क्या मूल स्वयं से क्या प्रश्न पूछते हैं? आपके पास कोई संदेश आया तो आप क्या सोच सकते हैं? क्या वह व्यक्ति जो संदेश दे रहा है सच में ईमानदार है, विश्वसनीय है, उसकी बातों पर विश्वास कर सकता है कि नहीं? नॉर्मल सी बात है, आप सोचते हो। क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? वही जो व्यक्ति संदेश दे रहा है, वो क्या वही स्रोत है, उस विषय के बारे में कुछ जानता है? बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज़्यादा यहाँ टेक्निक दिमाग लगाओगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, अन्यथा बिल्कुल ये दोनों विचार एक सामान्य आदमी जैसे आप हो, हम हैं, ये दोनों बातें आती हैं। तो इसलिए ए और दो दोनों प्रासंगिक है। एक क्वेश्चन की बढ़त आप यहाँ से बना सकते थे एकदम 100% 1+। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कहाँ गया जी? अरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है। चौथा पे रुको, पढ़ो। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? शोर बिल्कुल बाधा है, बात करेंगे शोर होगा, डिस्टरबेंस होता है। भाषा, लैंग्वेज, अगर हमारे अगले को नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल दिक्कत होगी। कल्चर के बारे में नहीं पता है तब भी दिक्कत होगी। लेकिन रंग से क्या लेना देना है संचार में भाई? एक आसान क्वेश्चन, इसको आप सही करके दूसरा क्वेश्चन जोड़ सकते हो। सुनने की प्रक्रिया में निहित होता है, ये कौन बवाल है यार, हमको तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, काटो, छोड़ो, हटाओ। अगला, ड्रेस कोड संचार का उदाहरण क्या है? नहीं, हटो, छोड़ो, नहीं आता है। अगला क्या है? प्रेस विज्ञप्ति क्या है? नहीं आ रहा है, छोड़ो, हटाओ। ये क्या है? ये भी नहीं आ रहा है, भागो, कोई बात नहीं, नहीं नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगला है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, काटो काटो काटो। ठीक है, ये भी नहीं समझ में आ रहा, काटो। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या है? काटो। क्या जरूरत है, टॉप थोड़ी करना है। ये भी नहीं समझ आ रहा है, काट दो। ये भी नहीं आ रहा है, काटो। ये भी नहीं समझ में आ रहा भैया, टेक्निकल है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, काट दिया काट दिया काट दिया। अब थोड़ा सा ये प्रश्न रुकने लायक है बाबा, पढ़ो। एक पुलिस अधिकारी हैं आप, और आपकी ड्यूटी लगी है मेले में। आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं। आप निम्नलिखित में पहले किन परिस्थितियों को संभालेंगे? कॉमन सेंस की बात है। चरखी झूला जिस पर लोग बैठे हैं, जब ऊपर हवा के मध्य था, टूट गया, पहला ऑप्शन। दूसरा, मुख्य तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डब्बे में आग लग गया। आग लग गया भैया, अच्छा अच्छा। दो निःशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे हैं, किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है। चौथा है, नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा था। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप एक अधिकारी हैं, कॉमन सेंस की बात है, किससे ज्यादा नुकसान होने वाला है? जन धन की हानि किससे होगी? जो कचरे के डब्बे में तंबू के निकट आग लगा है, अगर एक तंबू में पकड़ा तो तंबू सब सटे रहते हैं और एक एक करके सब में आग लग जाएगा, व्यापक तरीके से जन धन की हानि होगी। तो निश्चित रूप से आपको ऐसे विकल्प को करना होगा। और इस प्रकार से ऊपर 1-2 और यहाँ पे 1-3 और आपने तीसरा क्वेश्चन भी जोड़ लिया जो कि आसान था, कॉमन सेंस लगा के। निर्णय नहीं समझ आ रहा, काटो। ऐसे आसान क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, काट दो यार, नहीं यार, नहीं करना है, नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको काम करना पसंद है? ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर ही नहीं है कि वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। तो ये प्रश्न एक प्रकार से सकारात्मक तो हो ही नहीं सकता।
और नकारात्मक नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अभी कुछ बोला नहीं। हम प्रश्न कर रहे हैं क्या आपको काम करना पसंद है, तो वो हाँ होगा या ना नहीं पता है। तो एक आसान क्वेश्चन ये भी है, बंद प्रश्न, क्लोज क्वेश्चन, इसे पोलर प्रश्न भी कहते हैं। फिर भी चलो नहीं समझ में आया, नहीं किया, छोड़ो यार, भाड़ में जाए, ठीक है। ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, अब रुक जाओ थोड़ा। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम हमेशा जानो। प्रेस विज्ञप्ति हो या कोई भी पत्र हो, भाई आप शीर्षक तो लिखते हो ना। यहाँ अदरड़ी फदरड़ी की बात हो नहीं हो रही, 4 ऑप्शन है, क्या हुआ, शीर्षक, या किसने किया, या कब हुआ। तो आपको पता है कि हो न हो, सबसे पहले तो शीर्षक आना ही चाहिए लेटर में, और आता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ढूंढो 3 नंबर किस में है, 2 में है, लो भैया 3 नंबर, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब कंफ्यूजन कोई बात नहीं। शीर्षक के बाद क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि क्या हुआ। शीर्षक के बाद क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, यही तो क्रम बनेगा। एक सामान्य सी बात है, साइकिल पंचर होगा तो पहले आप साइकिल वाले दुकान पे जाओगे, साइकिल वाला टायर खोलेगा, ट्यूब निकालेगा, पंचर लगाने से पहले पानी में डालेगा, पानी से बुज्जा उठता है, बुलबुला उठता है, फिर उस पर क्या क्या करता है, ये प्रोसेस होता है। ऐसा थोड़ी ना कि पहले आप जाओगे तो पहले आप साइकिल दुकान पे जाओगे तो टायर खोल कर तुरंत वो बिना पानी वानी में डाले कुछ करने लगेगा, उसका प्रोसेस होता है। तो सीरियल से प्रोसेस लगाना है, तो शीर्षक सबसे फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हुआ, कारण, कब हुआ लिखना है, 4, फिर किसने किया, अपराधी का नाम या व्यक्ति का नाम, जो भी घटना हो उसी अनुसार से। तो एक आसान प्रश्न करके ये 4 या 5 प्रश्न आप अब तक जोड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। नहीं समझ में आ रहा है मत करो भाई, छोड़ दो। ये भी नहीं समझ में आ रहा है मत करो, छोड़ दो, ठीक है। तो भी अभी तक आपने ध्यान दिया। 20 क्वेश्चन हिंदी का था, मैंने कहा 18 तक 17 तक करो। 22 क्वेश्चन रीजनिंग था, सबसे कमज़ोर वाले को 15, इससे ऊपर कर लो 16, 17 तक आराम से कर सकते हो, ठीक है। और आपने अंतर वैयक्तिक क्षमता से 4 ही प्रश्न मान लेते हैं, जोड़ दो, ठीक है। आया तो बहुत है लेकिन मैं 4 ही जोड़ ले रहा हूँ, तो भी जो है 20 और यहाँ पे 18, लगभग 38 क्वेश्चन हो गया और आप पास हो चुके हैं। मुस्कुराइए कि आप पास हो चुके हैं। यहाँ 1-2 प्रश्न विवादित भी होता है तो आप फेल नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि सीसेट में ज़्यादा क्वेश्चन विवादित होता ही नहीं, इसलिए जिसका कमजोर है जबरदस्ती क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। 38 है, चुपचाप छोड़ के चले आओ, 100% आपका सीसेट पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। 38 भी कर दे रहे हो, इसके नीचे वाले में रिस्क रहता है। तो ऐसे सबसे पहले हिंदी पे पहुंचो, फटाफट फटाफट हिंदी इत्मीनान से कर लो, हड़बड़ी नहीं लगाना है, क्योंकि 2 घंटे समय होता है, बहुत सफिशियंट समय है, पर्याप्त समय है। हिंदी को अच्छे से करो, सोच समझ के करो। उसके बाद जो है आप रीजनिंग को करो, करना ही है, नहीं मैथ कर रहे हो तो रीजनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने 38, अगर इससे बढ़ जाओगे 16, 17, 22 में, तो मैं 15 मिनिमम बताया हूँ भाई, इतना अच्छा कल 15 ही टॉपिक मैंने दिया है, वही 15 टॉपिक पढ़ लो, वहीं से प्रश्न सारे घूम पर के आते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का एक पेपर में लगभग 2 से 3 प्रश्न रहता है सीसेट में, है ना। तो इस प्रकार से मिला करके वहाँ से आराम से आ जाते हैं। 15 टॉपिक है, वहीं से 15-20 प्रश्न, 25 प्रश्न, जो भी बनना हो तो बन जाता है। इस प्रकार कर लिए। अगर कुछ कंडीशन ऐसा हो जाए तो उसके बाद तुम आ सकते हो मैथ में। मैथ का मैंने 2-3 ही 4 टॉपिक बताया है जो इम्पॉर्टेंट तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे एक आसान प्रश्न में आप मैथ में आए, यहाँ पर देखो संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें 3 एक समान है और एक अलग है। एक कहने को मैथ टाइप का है लेकिन है वास्तव में रीजनिंग ही। अगर ध्यान से देखोगे, दिमाग लड़ाओगे तो कह ही रहा है 3 संख्या भैया एक समान है लेकिन एक अलग है, और हिंट दे रहा है 9 के साथ 243, 5 के साथ 75 लिखा है, 7 के साथ 108, 11 363। यहाँ पे हल देखोगे तो इस प्रकार से दिमाग चला करके हल किया करो। एक बार 9 से भाग दे करके देख लो भाई, कितना आ गया, 27 आ गया। उसके बाद 7 से भाग दे दिया 108 को, 15.42 आ गया। यहाँ 75 को भाग दे दिया, 15 आ गया। यहाँ 33, यहाँ देखो दशमलव में आ जा रहा है, बाकी कोई दशमलव में नहीं है।
आराम से यही भिन्न है, करके मुस्कुरा करके चले आ सकते हो। तो एक प्रश्न यहाँ भी तुम जोड़ सकते हो। अनुपात वगैरह का प्रश्न भी आसान होता है, कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। यार माध्यिका पूछ रहा है, 10 संख्या ये है, 4 इधर ले लो और 4 इधर ले लो, तो माध्यिका कौन सा है? 11 और 13 है, दोनों तो हो नहीं सकता है, तो दोनों को जोड़ दिया, 11 + 13 बटे 2 बराबर 12 आ गया, 12 ही माध्यिका है, 20। एक आसान क्वेश्चन से दूसरा प्रश्न भी तुम जोड़ सकते हो। इत्मीनान से, नहीं आ रहा है काटो, कोई बात नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूं ज्यादा बवाल करने के लिए, ठीक है? नहीं आ रहा है काटो, नहीं आ रहा है काटो, आगे बढ़ो। काटने की क्या जरूरत है, आगे बढ़ना है आपको, वहां काट के समय क्यों बर्बाद करोगे? छोड़ो छोड़ो, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा डरावना लग रहा है यार, नहीं करना है। अरे वृत्त वृत्त तो कभी पढ़ा ही नहीं, क्या करूँगा, आर्ट साइंस का लड़का। ये राज 2 वर्ष 12 12.5, अरे यार थोड़ा सिंपल दिया होता है, 12.5 काहे कर दिया? नहीं आएगा, समय नहीं है, आता ही नहीं, दिमाग ही खराब हो गया देख के। अब यहाँ पे थोड़ा रुको तो, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एक प्रकार से रीजनिंग टाइप का है। यहाँ पे अनुपस्थित संख्या, बीच में देखो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, 2/3, 4/60, 11/21, 16/21। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? अगर दिमाग लगाओगे तो देखोगे यहाँ पे हल भी है, इसलिए मैं हल भी दिखा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें नोट भी कर लिया करो, ठीक है? 2, 4, 11, 16 ऊपर का संख्या, 4, 7, 21। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, ठीक है? 2 में 2 जोड़ दिया 4, 4 में 3 जोड़ दिया 7, 7 में जो है 4 जोड़ दिया 11, 11 में 5 जोड़ दिया 16। तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें था, ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते थे। नीचे की संख्या में आओगे तो यहाँ पे जो है मिसप्रिंट, यहाँ 4 गलत दे दिया, 3 है। 3 और 7 के बीच में अंतर कितना है? 3 और 7 के बीच में अंतर 4 का है। आगे 5 जोड़ लोगे तो 7 3 10 2, 7 3 10 2 12 आएगा। फिर 12 में मान लो तुम्हारे दिमाग में है कि भाई 4 जुड़ा है, एक बार 5 जोड़ के देख लो, 7 5 12 आ गया। फिर 12 में 6 जोड़ने का मन है, 12 6 18, 18 आया, नहीं समझ में आ रहा है, दोनों इन दोनों में भी अंतर कर लो ना, इन दोनों में 10 का अंतर है, इन दोनों में जो है 4 का अंतर है। तो ध्यान से जोड़ोगे तो 12 से 7 में 5 जोड़े तो 12 आ गया, 12 में 6 जोड़ रहे हो 18 आ रहा है। 18 में मान लो 7 जोड़ रहे हो तो कितना आ जा रहा है? 18 2 20 5 25, नहीं बन रहा है। तो भैया 6 जोड़ लो एक बार। अब हमने जो है भैया जोड़ दिया 6, 6 जोड़ दिया आ गया 13, 13 में फिर 2 2 का अंतर रखते जाओ, 13 में 8 जोड़ दिया आ गया 21। ओ लो भैया 21 में 10 जोड़ दिया हो गया 31। आराम से इसको भी करके आप जो है यहाँ पे इजी इजी प्रश्न, ज़्यादा नहीं, बवाल नहीं करना। देखो सब काट दिया मैंने, कितना ऊपर मैंने रखा, एक आसान प्रश्न यहाँ, एक आसान प्रश्न यहाँ, 2, और ये सब काटते चले जाओ, काटते मतलब छोड़ते चले जाओ, काटने की जरूरत नहीं है, ढूंढो आसान प्रश्न कहीं मिले वहाँ रुक जाओ। तो ये भी प्रश्न आप तीसरा कर सकते हो आसानी से। फिर आगे बढ़ा, नहीं समझ में आ रहा है, 9 घोड़ा 4 घोड़ा, एक आध घोड़ा की बात होती तो लाभ हानि में निकाल लेता, लेकिन भैया नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो हटाओ, ये क्या है बवाल दुनिया भर का, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो ज़रूरत क्या है? पास होना है, टॉप करना है। इस प्रकार से काटते हुए चले आए तो तुमने क्या देखा, वहाँ मैंने कितना जुड़वाया था, चलो नीचे उसका हिसाब करते हैं, बस इससे ज़्यादा सरदर्द पालना ही नहीं है। अब थोड़ा सा इसका हिसाब कर देता हूँ, उसके बाद 2024 का भी सुनना है। क्यों? क्योंकि वो 22 से अलग पेपर है, टफ है भैया मेरे। ये मैंने कराया 2022 का पेपर, कैसे तुम आसानी से पास कर सकते हो। हिंदी का प्रश्न था 22, नहीं 20, रीजनिंग का था 22, रीजनिंग का था 22 क्वेश्चन। और फिर हम लोगों ने क्या देखा था, हिंदी के बाद रीजनिंग देखा था, रीजनिंग के बाद क्या देखा था, अंतर वैयक्तिक वाला, उसमें कई पार्ट है, ठीक है? तो उसमें हमने देखा तो बहुत प्रश्न, लेकिन उसमें कितना कर पा रहे हो,
इजी इजी 4 से 5 मान लो, 5 ही प्रश्न देखा। और उसके बाद हम लोगों ने मैथ का भी देखा, 5 क्वेश्चन देखा। अब आओ यार, 100% तो नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, 17 या 18 करो। रीजनिंग में आओ, 15 से 17 करो। कोई 18 जा रहा है वो बेनिफिट, 5 में से एक आध छोड़ दिया, चलो 4 ही। इस तरह से अंतर्वैयक्तिक और मैथ में भी 3 3 4 4 प्रश्न कर लिया। तो इस प्रकार यहाँ मिनिमम में जोड़ो तो 7 3 10 2 12, 12 4 16, 16 4 20 की 0, 1 1 2 2 4, 40 प्रश्न कर लिए। और थोड़ा सा 1 2 प्रश्न इधर कर लोगे तो 42, 43, 44, 45 तक हो जा रहे हो। तो क्यों सर दर्द पाल रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो हो गई 22 की स्थिति। अब चलो 24 की तरफ। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं, तुम घबरा बहुत जाते हो जल्दी से, घबराते बहुत तेजी से हो, सोचते विचारते हो नहीं। जैसे मैं 22 के बाद चलूंगा 25 में, अरे सॉरी 24 वाले सी सेट में। 24 वाले सी सेट में क्या है, हिंदी 22 में 20 दिया था, तो 24 वाले में 2024 वाले में 2024 के सी सेट में क्या किया कि रीजनिंग यहाँ 22 देख रहे हो और यहाँ हिंदी 20 देख रहे हो। 24 वाले में हिंदी दे दिया है 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग जो है जो 22 में भैया 22 क्वेश्चन था वो एकदम घटा दिया, शायद 10 या 12 के आसपास है, अभी हम लोग देख लेंगे, गिनती कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे तुमने एक चीज का ध्यान नहीं देखा कि लगभग लगभग रीजनिंग घटाया है अगर 24 में, तो हिंदी तो 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया, तो यहाँ 20 20 40 तो 42 आया है इस क्वेश्चन से। यहाँ पे मान चलो 25 10 35 आया है, 5 6 प्रश्न का अंतर आ गया है। ठीक है, और इस 35 के भरोसे 100% भी कर लोगे तो पास होने का डर लगा रहेगा, क्योंकि 1 2 माइनस जो मतलब कि आयोग की गलती के कारण अगर 1 2 प्रश्न गलत हो गया, पता नहीं वो क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, तब तो हम बाहर हो गए। तो कैसे और चीज़ों को बैलेंस करना है, मैंने मैथ में बताया है 2 3 टॉपिक। एक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, ये कर लो। एक परसेंटेज वाला प्रश्न होता है आसान समय, एक एलसीएम वगैरह को होता है, एलसीएम वगैरह का होता है बहुत आसान आसान पेपर, अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन। उसके बाद जो है तुम्हारा काम समय वाला, वर्क एंड टाइम वाला होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 6 टॉपिक तैयार कर लोगे, वहाँ से हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज दर भी आता है, एक बार पढ़ लोगे तैयार हो जाएगा। एक टॉपिक ये भी ले लो, ठीक है। और उसके बाद ऐसे 2 3 टॉपिक हैं, कुल मिला के 5 टॉपिक कर लोगे, 5 में से 3 4 तो निश्चित आ जाएगा, और कुछ मैथ तो ट्रिकी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 5 प्रश्न भी बटोरने की कोशिश कर रहे हो, चुराने की कोशिश कर रहे हो, तब भी यहाँ पे 5 जोड़ दोगे तो लगभग 40 42 तुम्हारा प्रश्न हो जाएगा और तुम सी सेट में पास हो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम इतने घबरा जाते हैं कि लगता है अरे बाप रे बाप पहाड़ टूट पड़ी। घबराना नहीं है। 24 का पेपर मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पेपर थोड़ा सा लीक से हटकर हो गया। जैसे हमने अंतर्वैयक्तिक क्षमता, डिसीजन मेकिंग, इन सब में 4 5 प्रश्न दिखाया, तो देखते हैं कि इसमें मिलता है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या सिखाया है, हिंदी हिंदोसिता हमारा और हिंदी हमारी भाषा। ठीक है, हिंदी पे पहले जाएंगे, हिंदी के बाद रीजनिंग में जाएंगे, उसके बाद बाकी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पूरी ताकत लगा देंगे, आराम से दो, आधा घंटा नहीं 1 घंटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से एकदम सोच सोच करके। पहले कहाँ जाएंगे, हिंदी पे आएंगे। चलो भाई हिंदी ढूंढो, कहाँ है हिंदी। रीजनिंग छोड़ो, अभी मैं दोबारा राउंड में आऊँगा, दोबारा राउंड में समझो इसको, बात को। ये बात समझ में आ गई तो आधी समस्या का समाधान। चलो 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 चलो, मैं जैसे एग्ज़ाम में आपको जाना है उसी तरह बता रहा हूँ। चलो 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 चलो, हिंदी कहाँ गया, हिंदी कहाँ गया, हिंदी कहाँ गया बाबा, मिल जाओ, हाँ आ गया हिंदी। कुशासन का संधि विच्छेद। अब ये चीज़ें तो पढ़ना पड़ेगा, 6 टॉपिक तैयार है आरओ के बहाने,
6-7 टॉपिक 8 टॉपिक और है। छोटे छोटे नोट्स को टेलीग्राम पे दे रखे हैं। टेलीग्राम पे आपको जुड़ने में पैसा देना होता है, इसलिए आप जुड़ नहीं सकते, और जुड़ गए तो उसी मेढक की तरह कूदते फादते हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों को तो मैं क्या ही बताऊं, समझ नहीं आता है कि लगता है यूट्यूब में ज्वाइन किसी कर लिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए तो वजन होता है, जेब फटने की संभावना रहती है। पता नहीं काहे मेढक की तरह कूदते फादते रहते हैं। अरे भाई ज्वाइन कर लो, वहाँ पे काम काम की चीज़ें मिल जाती हैं, उसको जो है यूज करो, आपके एग्जाम काम आएगा। लेकिन पता नहीं क्या, हमें लगता है मानसिक समस्या कुछ होती है क्या ऐसे लोगों को। एक बार कोई चैनल ज्वाइन करो, चाहे यूट्यूब हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे जो हो, ज्वाइन करो छोड़ो, ज्वाइन करो छोड़ो। खैर छोड़ो हटाओ, ऐसे लोगों को क्या मैं बात करूं। चलो, कुशासन। तो ऐसे 7-8 टॉपिक मैंने दे रखा है, छोटे छोटे, एक एक दो दो पेज में है, पढ़ोगे 2 घंटे में खत्म, वहीं से काम 4-5 प्रश्न का काम हो जाएगा। कुशासन का छंद संधि विच्छेद, कुश धन आसन मिलके मिला है या दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि है, स्वर संधि है, क्या है, ये सब जो है नोट्स में शार्ट में पहचानने का तरीका मैं बताया हूँ। ठीक है, अब पढ़ लिया। अब यहाँ मैं पेपर नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं मान कर चल रहा हूँ कि तुमने भाई इन सब चीज़ों को तैयार किया है। पेपर बहुत लोग सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन टेक्निक केवल हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस बताता है। पेपर सॉल्व कराते हैं, फीस लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें बताई जाती हैं जो कोई नहीं बताता है। हम गिनती कर रहे हैं कितने क्वेश्चन हिंदी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 19 20 और एक पैराग्राफ इसी में छिपा होता है, तो बच्चों वाला प्रश्न है। 20 हो गया, 21वां प्रश्न, 22 प्रश्न, 23 प्रश्न, 24 और एक हो गया 25। ठीक, 25 क्वेश्चन आ गया। 25 क्वेश्चन टोटल हिंदी का आ गया। टोटल हिंदी का क्वेश्चन 25 है। चलो भाई 100% कोई नहीं करेगा, तो क्या 20 प्लस 21 22 नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। नहीं कर सकते होगे तो करना होगा, नहीं कर सकते हो तो करना होगा, बस। तो 20 प्लस मिनिमम 20, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में मैं एक बहुत ट्रिक बताऊंगा, ध्यान रखना। यूपीएससी लेवल का अगर आ गया सीसेट तो क्या करोगे। तो 20-22 प्रश्न यहां से मैं उसी को अच्छा मानूंगा जो यहां पे 22 प्रश्न करके आए। ये वाला 25 में 22, 20 है तो कोई बात नहीं, 17-18 कर लो, 17-18। लेकिन 25 में है तो 2-3 चलो कोई बात नहीं, लेकिन 22 तो करना ही है। 22-23 करने की कोशिश करो, 22 ही करो, 23 मारो गोली। ठीक, 22 करना ही है और 20 से नीचे रहना नहीं है, ये शर्त है। कर लिया, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, वो सब आपने किया है मुझे पता है। अभी मैं तरीका बता रहा हूँ। 20-22 क्वेश्चन यहाँ से कर लिया, 25 क्वेश्चन टोटल आया है। अब दूसरा क्या ढूंढना है, नीचे क्या है, इंग्लिश है। अरे बाप रे बाप, बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है तो ठीक है। वैसे भी ये गुलामों की भाषा है जिसे हम लोग सैकड़ों साल से जबरदस्ती ढो रहे हैं। चाइना, रूस, जापान, फ्रांस, चाऊ मांग या यूं बोल बाल करके अपना काम चलाते हैं, वो तो नहीं अंग्रेजी के पीछे भागते हैं। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं, आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती है, मारो गोली, छोड़ो अंग्रेजी छोड़ दो। ठीक है, और जिसका अच्छा है वो क्यों छोड़ोगे भाई, कर लो, 2-4-5 प्रश्न कर लो, ज़्यादा नहीं आ रहा है। अगर किसी के एवरेज है वो भी 2-4 प्रश्न कर लेता है। कितने प्रश्न आए, अरे हिंदी देखो तो, हिंदी का नंबर कहाँ तक है, 80। 80 के बाद 20 क्वेश्चन आया है,
जिसका अच्छा होगा वो तो भैया हिंदी और इंग्लिश में ही मार देगा। अरे 25 क्वेश्चन हिंदी और 20 प्रश्न इंग्लिश, यही हो गया 45, वो तो यही में मार देगा, दोनों अच्छा रहेगा तो। लेकिन सबका जरूरी नहीं इंग्लिश अच्छा हो, जिसका कमजोर हो। चलो थोड़ा बहुत ठीक हो, 4-5 प्रश्न कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो ये भी छोड़ दो। चलो हिंदी के बाद क्या ढूंढना है, दूसरा क्या ढूंढना है? दूसरा ढूंढना है बाबू रीजनिंग। रीजनिंग हमें ढूंढना है। ठीक है, हिंदी हो गया, 25 प्रश्न हमने अटेम्प्ट किया, या उसमें 2-3 छोड़ दिया, 20-22 तक किया। ठीक है, ये सब मैं दिया हूँ। ये सब जो ब्रजभाषा, पैसाची है, सौसैनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, क्या है, सबका दिया हूँ। टेलीग्राम पे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैंने हिंदी कर लिया, अब भैया मैं आया रीजनिंग पे। रीजनिंग 24 वाले में घटा दिया है। थोड़ा सा डर होना लाजमी सी बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 चीज़ तो एकदम मजबूत करो, 4-5 टॉपिक मैथ का भी करो। ठीक है, और वो 4-5 टॉपिक का बहुत ही ट्रिकी मेरे पास मैथ का नोट्स है, कभी मैं पढ़ा भी दूंगा, अभी तो टाइम नहीं है, अगली बार। और चाहो तो बताना, उस नोट्स को भी दे देंगे, ट्रिकी नोट्स है। ठीक है, कहाँ गया रीजनिंग जी? अंतर्वैयक्तिक तो बाद में देखेंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग देखते हैं, आ गया रीजनिंग क्या? हाँ, शायद शुरू हो गया रीजनिंग। यहाँ से कितने प्रश्न आए? एक प्रश्न रीजनिंग का, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। लो भैया, 10 है रीजनिंग पूछा, उधर 25 हिंदी पूछा, 10 रीजनिंग पूछा, कुल हो गया 35। 100% कर दोगे 35-35, जो कि संभव नहीं है, तब भी तो डर रहेगा फेल होने का, क्योंकि 1-2 प्रश्न विवादित का दिमाग में हमेशा रखे रहना, वो कभी मत भूलना कि 35 करके छोड़ के चले आओ पास हो जाओगे। अरे भैया कोई विवाद हो गया तो गए, और 100% कोई कर नहीं सकता। तो मैंने बोला यहाँ 22 कर लो, यहाँ 8 ही कर लो, दोनों को जोड़ दो, बराबर 30 ही तो कर पा रहे हो, तब भी तो फेल हो। 33 चाहिए मिनिमम ना, और श्योर होने के लिए कम से कम 38 से 40 होना चाहिए, तब ताकि चयन की नींद सो सको आकर के और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सको। तो कितना नंबर कमी रह गया है? अभी 10 प्रश्न करना है। रीजनिंग हमने कर लिया, हिंदी कर लिया 22, 8, लो भैया 30 से ज़्यादा हो नहीं रहा है। घबराओ मत, डरो मत, आओ अब चलते हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता की तरफ। अंतर्वैयक्तिक क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता को देखते हैं। जिसका अच्छा है बहुत अच्छी बात है। अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ये क्या है बवाल, ये भी नहीं समझ में आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, इस पर भी नहीं कॉन्फिडेंस है, पता नहीं क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे बाप रे, छोटा मोटा रहता तब तो कर लेते, तो इतना बड़ा बड़ा 8-8 विकल्प दिया है। अरे भैया ये कौन करेगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये क्या है, ये भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, काट दिया, काट दिया। ये क्या है, जब दो व्यक्ति साथ होते हैं, ये कौन सा बवाल है, नहीं समझ में आया, काट दिया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरे यार क्या है ये, तो समझ नहीं आ रहा, अरे नहीं समझ में आया, काटा। कई लोगों को एक ही समय में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है, ताकि दस्तावेज बनाने के लिए परियोजनाओं को ट्रैक किया जा सके। ईमेल, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर सब मिलता जुलता लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है भैया। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति, आकर्षक, आकर्षण होगा, आकर्षता नहीं, ये तो गलत हो गया। यहाँ तो सी दिया है, आयोग भी देगा, मार के लोग यही आएंगे। लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति, अगर तुक्का मारना होगा यही मारेंगे लोग, लेकिन यहाँ तो आयोग ने सी मान लिया है, गलत हो गया। लो भैया निगेटिव भी गया। इसलिए श्योर वाला ही प्रश्न करना है, तुक्का नहीं मारना है। अंतर्वैयक्तिक क्षमता में तुक्का नहीं मारना है। हाँ कुछ आसान चीजें होती हैं उसको कर सकते हो। ये भी नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ में आया,
ये क्या है? एक अच्छे निर्णय की विशेषता नहीं समझ में आ रहा था। लग तो ये अच्छा रहा था, लेकिन लगने से नहीं करना है, काट दिया। ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लो भैया, 17 क्वेश्चन पूछा गया। 17 क्वेश्चन अंतर्वैयक्तिक क्षमता, डिसीजन मेकिंग। 17 में 0/सन्नाटा। एक भी प्रश्न नहीं आया, ऐसे लेवल का बना दिया। कोई बात नहीं, रिलैक्स। आओ, मानसिक योग्यता। ये तो रीजनिंग है ना, ये तो गिनवा दिया है। 10 प्रश्न आया है, 8 प्रश्न करो। अब रीजनिंग की बात क्या मैंने बोला था? सीरियल क्या बनाया था? फर्स्ट हिंदी, सेकंड रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद मैथ अगर तैयार किए हो तो ठीक है, नहीं अंतर्वैयक्तिक में इजी इजी प्रश्न ढूंढ लो। तो तीसरा अंतर्वैयक्तिक निर्णय क्षमता, ये सब चीज़ों पर रखो। चौथे पे रखो मैथ, लास्ट हथौड़ा मारना है, ठीक है। तो मैथ कहाँ से शुरू हो गया? ये देखो, यहाँ शुरू हो गया। मैथ में कुछ पॉइंट आप देखोगे, अरे ये तो बहुत डर डर लग रहा है, नहीं करेंगे, ये तो इतना थोड़ी मैथ पढ़ा है मैं कर पाऊंगा। अब बाबा बाबा यहाँ रुक जाओ, एक नंबर जोड़ने का मौका आ गया है, भागो मत। HCF 306 657 कोष्टक में दिया है, बराबर 9 दिया है। LCM इसी का ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का सूत्र सीख लो, 60 नोट्स में लिख लो। दोपहर में 3 घंटा जो गैप मिलता है उसमें कर लो। मान लो सेम ऐसे ही प्रश्न कुछ आ गया, डिजिट वगैरह चेंज है, तो इसका सूत्र जान लो। चूंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF, तो LCM निकालना है, HCF तो दिया है ऑलरेडी। तो भैया इसी सूत्र को लिख लो। नहीं पढ़ने का समझने का समय, सूत्र लिख लो। LCM गुणे HCF, जो निकालना हो, जो दिया रहेगा उसको लिख लोगे। जैसे हमको मिल गया HCF 306 गुणे 657 बराबर क्या दिया है? 9 दिया है। LCM गुणे 9, इसी सूत्र के आधार पर इसे हमने फिट कर दिया। भाई संख्याओं का गुणनफल मिल गया, यहाँ लिख लिया। LCM नहीं है तो सेम LCM लिख दिया। 9 बराबर दिया है, 9 लिख लिया। अब LCM बराबर 306 गुणे 657/9 करोगे। 9 से 306 को काटोगे तो 9 त्रिक 27 और 3 बचा, 9 चौक 36। 34 का गुणा इसी 657 में करोगे तो आ जाएगा 22 33 8, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। एक आसान प्रश्न कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये क्या है, नहीं समझ नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ। ये भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या मध्यकालिक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये भी बड़ा वही तथा, ये भी घन अनुपतन का, हालांकि ये बड़ा आसान होता है। 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, दो घनों को एक सिरे से, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। एक बार पढ़ लो, चाहे ये बेसिक तरीके से सिखाया गया है और इसका एक ट्रिक होता है, बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाला जा सकता है, बस ज़रूरत है इसको सीखने की। अभी मैं इसको नहीं जोड़ा, कोई बात नहीं, चलो जब पढ़ना तो। 196 रुपये को 300 बच्चों में बांटा जाता है। लड़कियों को 1 और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। चाहे तो इस तरह से हल कर लो। माना लड़कों की संख्या जब क्लियर नहीं है तो x तो मानना ही है, तो लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कों का जब संख्या निकालना है तो घटाना ही पड़ेगा, 300 माइनस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यही गुणा भाग करना है, 196। तो ये आसान प्रश्न करके 2 प्रश्न यहाँ पे हमने जोड़ लिया। अब कहोगे यार सर बताते जा रहे हो, आसानी से करना पड़ेगा, मजबूरी है। 22 के पेपर में सीधा 20 क्वेश्चन आया हिंदी का और 25 क्वेश्चन आ गया, 20 क्वेश्चन हिंदी का, 22 क्वेश्चन रीजनिंग का, 40 2 42 वहीं से हो गया। इत्मीनान से अच्छे से करे थे तो दोनों पॉइंट से वहीं पास हो जाते, और नहीं भी करते तो 22 और 20 में 42 हो गया, 42 में 30 प्रश्न भी कर लेते तो मैंने अंतर्वैयक्तिक क्षमता वगैरह में बहुत आसान आसान 4-5 प्रश्न दिखाया, और अगर आप 30-32 वहाँ से कर लेते तो भी आराम से 3 पोर्शन से कर सकते थे। मान लो अब 24 में अंतर्वैयक्तिक क्षमता में कोई आसान प्रश्न आया ही नहीं करने लायक, 0 हो गया।
वहाँ पे मेरा 0 बटे सन्नाटा हो गया। तो इसलिए मजबूरी है कि हमें इंग्लिश के 4-5 पोर्शन को, ज़्यादा नहीं, लाभ हानि हो गया, काम समय हो गया, HCF LCM हो गया, है ना, और उसके बाद प्रतिशत वाला कुछ हो गया, ये सब कुछ आसान आसान प्रश्न होते हैं। जैसे घन वाला दिखा दिया, क्यूब वाला हो गया, त्रिभुज, ये सब त्रिभुज तो खैर रीजनिंग में आता है, त्रिभुजों की संख्या वगैरह के लिए ये सब चीज़ें जैसे हो गया, तो आसान आसान तरीकों को करना मजबूरी है हमारी। समझ रहे हो बात को? 2 क्वेश्चन ढूंढ लिया, आगे बढ़ा भैया, तो समझ में आया नहीं, ये भी बड़ा मुझे कठिन लगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ा तो यहाँ पे ये भी बड़ा कठिन लगा। यहाँ पे XY का मान पूछ लिया है ना, तो ये भी निकालना चाहोगे, एक आसान प्रश्न है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कठिन लगा, छोड़ो हटाओ, ये भी नहीं समझ में आया। अब लो, एक आसान प्रश्न यहाँ मिला कि नहीं मिला। जिस प्रकार 13 संबंधित है 2190 से, उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 13 को बोल रहा है 2190 से संबंधित है, तो कैसे संबंधित है? 13 का वर्ग निकालो, क्यूब निकालो, उसमें कुछ घटाओ कुछ जोड़ो, तो 2190 जब आ जाएगा तो सीधा यही तो उत्तर छिपा है। इसी में मेहनत करना है कि 13 का हमने वर्ग निकाल लिया, नहीं समझ में आया, 13 का क्यूब निकाल दिया, तो 2190 के आसपास आ गया, ठीक है। यहाँ पे -7 भी करने पे आया, तब आया 2190, 2190 के आसपास आया तो, लेकिन फिक्स 2190 नहीं आया, क्योंकि इसमें 7 घटाना था। तो हमने 5, 6, 7 जो भी है, जो संख्या आया उसको घटा के हमने देखा, ये मिल गया, तो बस अगला उत्तर आराम से मिल गया। 14 का क्यूब कर दोगे, 13 का है तो 14 का कर दिया, और यही 7 वाला यहाँ भी घट जाएगा, 2737 मिल गया। बेहद ही आसान रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। इस प्रकार से आपने तीसरा क्वेश्चन भी अपने में जोड़ लिया, ठीक है। ये सब भूजा उजा तो नहीं आ रहा है, छोड़ो, काटो, आगे बढ़ो, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते गए, x का मान पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। हालांकि बहुत ही आसान है x का मान निकालना, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर सकते हो, और यहाँ पे है नहीं कर सकते हो, डर लग गया, छोड़ दो। माध्यक 11 है तो k का मान ज्ञात करो, इसको नोट कर लो। इसी बेस पे मान लो सेम क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे संख्या दिया है, इसी का पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, आंकड़ों का माध्यक 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो k + 6 = 11, तो k बराबर क्या हो जाएगा 11, और इधर 6 आ गया तो माइनस बराबर 5 हो गया, k बराबर 5। क्या लगा, चौथा क्वेश्चन ऐड कर लिया। एक आसान प्रश्न, बिना घबराए हुए देखोगे तभी हो पाएगा, घबरा गए तो फेल हो जाओगे इसी सेट में। इत्मीनान से देखो, प्यार से देखो, ठीक है। आगे बढ़ा, ये क्या है, यन फन टूटा, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं पागल, आगे बढ़ो ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं, बीच में अभाज्य भी है। लो भैया, अभाज्य का मतलब नहीं जानते हो, पूछ देता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभाज्य न रहता तब तो 999 999 करके चले आते मुस्कुराते हुए, क्योंकि इससे बड़ी संख्या कोई हो है ही नहीं। लेकिन समस्या आ गया, अभाज्य कर दिया, तो अभाज्य में कौन सी समस्या है, जो न कट पाए 2-3 से, वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे 999 3 से कट गया है, 998 200 से कट जा रहा है, 997 स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है। तो यही तो उत्तरवा है, यही तो उत्तरवा है, 997 ए 997, क्योंकि 997 2-3 से कट नहीं रहा, या तो स्वयं से कटेगा या और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अतः 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। एक आसान क्वेश्चन करके 5वां प्रश्न तुमने जोड़ लिया, ठीक है। ये क्या है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये तो परिभाषा ही पूछ लिया, पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की। अगर आपने पढ़ा है साइंस वगैरह थोड़ा बहुत, आराम से करके 5वां या 6वां प्रश्न जोड़ सकते थे। तब भी मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़े थे छोड़ दो, नहीं पढ़े थे छोड़ो, ठीक है। चक्रवृद्धि
ब्याज, ये तो आसान आ गया ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। यही ये भी तो टॉपिक में मैंने 5-6 जो आसान आसान कहा रखने के लिए, इसको मैं काट ही दे रहा हूँ जी, 6 नहीं जोड़ रहा हूँ। लेकिन इसको मैं जोड़ूंगा छठवां प्रश्न के रूप में, क्योंकि एक आसान है और आपको 4-5 टॉपिक, 6 टॉपिक मैथ के तैयार करने होंगे इमरजेंसी के लिए। ठीक है, पूरी तरह से हिंदी रीजनिंग पर नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी रीजनिंग का घटा दिया, 10 कर दिया तो, जैसे 24 में कर दिया, और अंतर व्यक्ति क्षमता, निर्णयन, ये सब चीजें जो है कठिन कर दिए, एक भी प्रश्न नहीं आया। तो हमारे पास 25 हिंदी बचा था, हिंदी के बलबूते हमने 20-22 कर लिया। रीजनिंग में 10 आया भैया, मेहनत किया था, 8 कर लिया, तब भी 22-8-30 ही हुआ। लेकिन ये फायदा देखो, अंतर व्यक्ति भी फेल हो गया। तो रीजनिंग मैथ में जो मैंने 6-7 टॉपिक बताया है वो आसान करते करते यहाँ तक तुमने ढूंढते ढूंढते छठवां प्रश्न पे आ गए। ये भी आसान है, लेकिन कोई बात नहीं, काट देते हैं। छठवां आ गया, कार्य समय बोला था ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। बहुत ही आसान तरीके से ये प्रश्न निकाला जा सकता है, ट्रिकी मैथ पढ़े हो तो भी, और नहीं पढ़े हो तो मैंने बोला ना, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ट्रिकी मैथ कैसे क्या करना है, जो 4-5-6 टॉपिक में बोलता हूँ उनका नोट्स है मेरे पास, वो दे दूंगा। लेकिन इस बार काम नहीं आएगा, अगली बार के लिए। ये अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा, बेहद ही आसान है। एक्स मान के लगाओ, चाहे ट्रिकी तरीके से लगा लो, आराम से एक प्रश्न सॉल्व होकर के 20 आंसर आ जाता। और इस प्रकार से 7वां प्रश्न तुम ऐड कर सकते थे। बैलेंस पेपर हमेशा बनाता है, इसका ध्यान रखिएगा। कहीं कठिन करता है तो कहीं कुछ आसान कर देता है। आओ तुम करो और पास हो। लाभ एंड हानि का प्रश्न 8वां प्रश्न हो गया। 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ है। इतना आसान है। सीपी प्लस एसपी जो भी है, 45 कलम बेचकर 5-4 जो भी है, इसी को ऐसे हम क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ की चीज़ें यहाँ आ गई, यहाँ की चीज़ें यहाँ आ गई। लाभ प्रतिशत निकालना हो वो भी निकल जाएगा, और प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो वो भी निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 8वां क्वेश्चन, ठीक है। लो भैया, 40 संतरों का क्रय मूल्य 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पे आ गया क्रय मूल्य। अब रुको, एक कर रहे होगे सर बहुत बोल रहे हैं, कुछ करके दिखा नहीं रहे हैं। एक मैं ट्रिकी एक्स फेक्स ये सब दुनिया भर के इतना लंबा चौड़ा जो किया है ना, इसी जगह एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना। खट से लाभ हानि वाला आएगा, खटाक से करना, 1 मिनट के अंदर प्रश्न सॉल्व कर लोगे। कैसे, आओ बताते हैं। ऐसे ये देखो, सीपी माने होता है क्रय मूल्य, ऐसे लिख दिया सीपी। इधर एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस। क्या है क्रय मूल्य, 40 लिख दिया, विक्रय मूल्य 30 लिख दिया। कुछ नहीं करना है, ट्रिकी बता रहा हूँ, ऐसे क्रॉस करो। ए वाला चीज़ यहाँ लिखना है 30, और ए वाला चीज़ यहाँ लिखना है 40। क्या पूछा है, लाभ, प्रॉफिट। तो भैया एक क्रय मूल्य हो गया, इसको बस क्रॉस कर देना। आप इसको भूलो, ऊपर वाला भूलो, नीचे वाले पे आ जाओ, 30। तो सीपी क्या है 30, और एसपी है 40, यानी 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। अरे सीपी कम है, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो 10 रुपया का लाभ तो मिल रहा है ना। अब दोनों प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। भाई जो खरीदे हो, 30 गुणे 100, तो प्रॉफिट कितना है दिख नहीं रहा है, तो 10/30 गुणे 100। काटो, 3 से भाग दो, 3×3=9, 3×3=9, पॉइंट 3×3=9। देखो भैया, ये उत्तर आपका हो गया। कितना आसान था ट्रिक, दिमाग में एक बार बैठा लोगे जिंदगी में नहीं भूलेगा। इस प्रकार से भैया मेरे, तुमने जोड़ा 9वां प्रश्न। कौन सा 9वां प्रश्न, बाप रे बाप, ये तो सर बड़ा अच्छा बता रहे हैं, इस पर तो दिमाग ही नहीं चलाया कभी। लो भैया, एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 तथा शेषफल 21 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है, निकाल पाऊंगा कि नहीं, ये सूत्र वह नहीं याद रहेगा तो क्या निकाल पाऊंगा। लेकिन ये सूत्र कुछ याद कर लो।
नोट कर लो बाबू भैया। सेम सेम पूछेगा तो करके चले आना, नहीं पूछेगा तो काट देना। अगर आ गया तो ये 10वां क्वेश्चन जोड़ लोगे, नहीं आया तो 9 ही रहेगा। इस प्रकार से पेपर का आकलन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और बाकी छोड़ो छोड़ो बवाल, कुछ मत परेशान हो। अब आओ यहाँ बीच में कहाँ समझाए थे, 22 का समझा दिए थे और भैया 24 का सीसेट का समझा दे खेला। और मैंने सारे आसान आसान प्रश्नों को टच किया है और सबको तो काट दिया मैंने खटाखट। ध्यान दिया होगा, सारी चीज़ों को मैंने काट दिया है। अब 24 पर अगर बात करें हम लोग, 2024 सीसेट जो कि बहुत कठिन लोग मानते हैं, और था भी भाई, अंतर्वैयक्तिक पूरा फेल हो गया। जहां मैंने 22 वाले में 4-5 प्रश्न किया वहां अंतर्वैयक्तिक पूरा फेल। रुको इसको मिटा दे, डिलीट करें पहले, तब तो जगह बनेगा। ठीक है, तो सारा आसान आसान मैथ का मैंने सुना। बैलेंस कैसे बनाता है समझ में आ गया। आयोग कहता है, पेपर कहता है, आयोग कहे चाहे न कहे लेकिन पेपर कहता है कि मैंने बैलेंस बना दिया है, तुम कर पाओ तो कर लो। 24 में हमने देखा था हिंदी का 25 आया था, हिंदी का 25 आया था और रीजनिंग का 10-12 ही आया। अरे भाई पतला हो जाओ, ठीक है। तो 25 10-12 मिलके 35 ही हुआ है। ये 24 कहानी है। 22 में क्या था भैया, 20 तो हिंदी से आ गया, 22 रीजनिंग बल्ले बल्ले हो गया, 17-18 हिंदी कर दिया, 15-17 यहाँ रीजनिंग कर दिया और लगभग मेरा इसी से पास हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा हमने प्रयास किया था, मुझे मज़ा आ गया, मैंने इजी इजी अंतर्वैयक्तिक क्षमता है ना, संप्रेषण वगैरह में कर लिया, और 4-5 मैंने मैथ जो 5-6 टॉपिक तैयार किया था उससे कर लिया। इस प्रकार 40 हो गया, कोई सर दर्द नहीं, 40 42 43 45 तक पहुंच गए, कोई सर दर्द नहीं है। 24 जैसा पेपर आ गया तो क्या करेंगे भैया। तो भैया यही करना है कि यहाँ पे देख रहे होगे कि 24 में बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, 25 कर दिया हिंदी, तो रीजनिंग घटा दिया। यहाँ पे रीजनिंग बढ़ा दिया 22, लेकिन यहाँ पे घटा दिया। यहाँ पे हिंदी घटा दिया लेकिन यहाँ पे हिंदी बढ़ा दिया। यहाँ पे मैथ की बात करें, मैथ्स की बात करें तो मैथ में जहाँ यहाँ पे हमने बहुत मेहनत करने के बाद मैथ में 5 ही प्रश्न बना पाए, यहाँ पे हमने जो मैथ मेहनत किया था 10 प्रश्न लगभग हमने बहुत आराम से बना लिया। और जो हमने अंतर्वैयक्तिक क्षमता में यहाँ 5 प्रश्न कर लिया था इजी इजी देख करके, यहाँ तो आया ही नहीं। तो कुल मिला के 3 ही सहारा, हिंदी रीजनिंग मैथ बचा, अंतर्वैयक्तिक क्षमता फेल, 0। तब क्या करोगे, मैंने ये भी कहा 100% कोई नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, 22 करो, 8 करो, और ये तो मिनिमम ही घटा के कर दिया है, तब भी कह रहा हूं 8 ही मैं कर ले रहा हूं। जोड़ो 22 + 8 30, 8 38, इस प्रकार से 38 40 क्वेश्चन पहुंच गए तो सर दर्द पालने की जरूरत नहीं, न टेंशन लेने की जरूरत, एकदम पास हो, मुस्कुरा करके आओ और मेंस की तैयारी करो। जीएस का अगर अच्छा कर लिए हो तो कल मैं जीएस का भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। 38-40 यहाँ भी तुमने कर लिया। कठिन पेपर में मैं बात कर रहा हूं, कठिन पेपर, ए वाला कठिन पेपर माना जाएगा। भले ही हिंदी का क्वेश्चन इसमें 25 कर दिया लेकिन रीजनिंग भी घटा दिया भैया, और अंतर्वैयक्तिक इतना कठिन कठिन दे दिया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और रीजनिंग घटा दिया। लेकिन मैथ में थोड़ा राहत दे दिया था कि हमने 5-6 टॉपिक जो सर ने बताया था बहुत पहले, उसको मेहनत किया था, 8-10 प्रश्न उससे आराम से कर लिए भैया, सी सेट में जान बच गई मेरी, है ना। तो 38-40 यहाँ भी कर लिया और वही एवरेज 38-40 यहाँ भी आ गया। इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से बच सकते हो सीसेट से, बशर्ते कि टेंशन नहीं लेना है, हावी नहीं होना है। इत्मीनान से करोगे तो कसम बता रहे हैं प्यार से पास हो जाओगे सीसेट में, निश्चित रूप से पास हो जाओगे, फेल हो ही नहीं सकते। घबराना नहीं है, पसीना नहीं लाना है मत्थे पर, 2 घंटे समय पर्याप्त रहता है, आराम से बैठ करके
उसको हिंदी पहुंचना है तड़ाक से। हिंदी कर लो, ऊपर लिख लो कि हमारा 20-22 प्रश्न कन्फर्म है। रीजनिंग करते जाओ, रीजनिंग कर गिन लो, 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, जैसा संख्या रहे उसी हिसाब से वहाँ लिख लो। फिर मैथ में आ जाओ, मैथ का देख लो, इजी इजी क्वेश्चन नहीं, पहले अंतर्वैयक्तिक देख लो। अंतर्वैयक्तिक सफा 4-5 प्रश्न आसान रहेगा तो फटाफट हो जाएगा, तो अंतर्वैयक्तिक देख लो, चौथे नंबर पे मैथ रखो। और 3 चीज कर लो ना, हिंदी रीजनिंग कर लो, अंतर्वैयक्तिक में अगर 4-5 प्रश्न मिल जा रहा है तो इन सबको मिला करके कितना लगभग जो है 18 और 15, मान के चलो कितना हो गया, 15 30 3 33, 33 4 35, 36 37 38, जो भी हुआ OMR का गोला ले जाकर के भर दो। उसके बाद चौथे स्थान पे रखो मैथ को। मैथ का एक प्रश्न अच्छे सॉल्व करो, जाओ गोला रंग दो। दूसरा सॉल्व करो, जाओ गोला रख दो। तीसरा सॉल्व करो, गोला रंग दो। ऐसे ऐसे करोगे, आराम से सेट पास हो जाओगे। ठीक है। अब एक समस्या आ गई सर, बाप रे, मान लेते हैं सर आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा, मुझे सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब करने जाओ, सामना पड़ता है, तब पता चलता है। आप तो बोल करके चले गए प्रवचन दे करके, अच्छा तो लग रहा था सब सुनने में, लेकिन मान लो बहुत कठिन आ गया, उम्मीद से बाहर, उम्मीद से बाहर आ गया सर, तो मैं क्या करूँगा, है ना? तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? मैं यही कहूँगा, बाप रे बाप, ये खेला है, ये खेला है, बाप रे बाप। नहीं, बाप रे बाप रे, मैया मैया, कुछ भी नहीं करना है। जब तुमको लगे नैया तुम्हारा डूबना तय है, 30, 32, 28, 33, 34, 35 तक ले लो भाई मेरे, इससे ज़्यादा स्कोर हो ही नहीं रहा है, पूरी ताकत लगा दिया। तब क्या करें, फेल तो हैं, आखिर पेपर छोड़ के आएंगे तब भी फेल हैं। सारे रास्ते बंद हो जाए, दरवाजे बंद हो जाएं, तब तुमको काम क्या करना है, जितना भी हुआ है उसको देख लेना है। अब भैया नाव डूबना ही है, कोई चारा ही नहीं बचा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, बस हिंदी रीजनिंग समझ में आया, मैंने कर लिया, थोड़ा मैथ का 2-4 कर लिया, अंतर्वैयक्तिक में कुछ समझ में नहीं आया, इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आया, तब भी जो है मान के चलो 28, 30, 32, 34 हो रहा है, ऑलरेडी जो है 35 पे भी सेफ नहीं लग रहा है। एक भी प्रश्न विवादित हुआ तो 34 पे आया, फिर इसका माइनस मार्किंग लग गया तो आ गए 33 या 32 पे। ये तो एक प्रश्न पे रहा, तो 2 प्रश्न तो स्पष्ट रूप से गायब। तो भैया एक प्रश्न से लेकर के 100वां प्रश्न तक गोला 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 भर देना, OMR भर देना, रंग देना 100 प्रश्न। अगर तुम्हारा 30 प्रश्न मान लेते हैं सही है, इससे ज़्यादा तुम बढ़ नहीं पा रहे हो, बच रहा है 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तो प्रत्येक 10 प्रश्न में 3 प्रश्न राइट जाता है। तो इस प्रकार से तुमने मारा तो 3 सत्ते 21 प्रश्न तुम्हारा राइट गया। अब 21 प्रश्न को माइनस करो 70 में, माइनस करोगे तो हो जाएगा 49 प्रश्न रांग। 49 प्रश्न रांग हो गया तो दंड तो मिलेगा ना। 21 प्रश्न यहाँ जुड़ तो गया, बराबर हो गया तुम्हारा 30, 20, 50 से 51, लेकिन 49 का भुगतान करना होगा, दंड मिलेगा, वो दंड माइनस मार्किंग का मिलेगा, तो बराबर 3 × 9 3, और एक बचा 19 हो गया, 3 छक्के 18 पॉइंट, 3 त्रिका 9, लगभग 16, नहीं मैं कह रहा हूँ 17 प्रश्न घट गया, 17 घट गया, तब भी 17 3 20 21, 4 से 5 प्रश्न तुम्हारा प्लस में हुआ, माइनस में नहीं प्लस में हुआ, यही जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे 51 में भाई घटाओगे ना, 16 नंबर, 16 नंबर घटाओगे ना, 51 तो यहाँ टोटल में हुआ, जो तुमने 21 किया, 21 में 16 प्रश्न घटाओगे, यहाँ तो घटाया हूँ, कितनी बार घटवा रहे हो, यहाँ तो मैंने ऑलरेडी घटा ही दिया है। तो भाई 30 प्रश्न है आपका राइट,
पूरी ताकत लगा लिए, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक, तो तुमने जो है क्या किया, पेपर छोड़ने से अच्छा है रिस्क लेके आओ, 100 प्रश्न को रंग दो। मैंने बताया कि आपका ये 30 प्रश्न राइट है, इस पर कॉन्फिडेंस है, इससे नीचे तो कोई नहीं होगा, कितना भी गधा होगा या कितना भी टफ आ जाएगा, इतना प्रश्न तो हो ही जाता है। 70 प्रश्न में मारोगे, प्रत्येक 10 में अगर तुक्का भी मार रहे हो तो 3 प्रश्न जाने की संभावना रहती है सही। किसी में 4 का एवरेज आ जाएगा, अगर किसी का 2 रहेगा तब भी ओवरऑल 3 का एवरेज बनेगा। इस प्रकार से हमने 70 प्रश्न को तुक्का मारा, तो 7×3 = 21 प्रश्न राइट गया। तो 21 को इसमें से जब घटाओगे 49 रांग भी चला गया। यहाँ ठीक है 21 राइट तो जुड़ गया, 51 हो गया, लेकिन इससे खुश क्यों नहीं होना है, क्योंकि 49 जो तुम्हारा गलत गया है इसका निगेटिव मार्किंग कटेगा, 3 का भाग दोगे, 3×3 = 9 हो गया। ठीक है, अरे 3×1 = 3 हो गया, 3×6 = 18 हो गया, लगभग 16 प्रश्न या 17 प्रश्न मान के चलो घट जाएगा। तो कहाँ से घटेगा, जो राइट हुआ है उसी में से घट जाएगा ना, तो 17 ही घटा दो 4, या 16 घटा दो तो 4, 16 घटाओगे तो 5, 17 घटाओगे 4, मतलब कुछ ना कुछ फायदा होगा ही तुम्हारा। तो यहाँ पे 4 प्रश्न या 5 प्रश्न, कभी कभी तुकताल किस्मत अच्छा है तो 6 प्रश्न, तो हो सकता है तुम पास हो जाओ। ये रास्ता मैंने इसलिए बताया जब आपको लगे कि सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा मेरा हो ही नहीं पा रहा है, तो फेल होने से अच्छा है कि छोड़ के क्यों आओ, पूरा रंग के आओ, जो होगा देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। समय निकाल कर देख लीजिएगा, रील थोड़ा बाद भी देख लेना, तो ये काम की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और हमने आपके लिए इसलिए बनाया है कि जाते जाते ये सब चीज़ें देख लीजिए। जो लापरवाही वहाँ लोग करते हैं वो लापरवाही आप न करें, इत्मीनान से पूरा शांति से पेपर को दें, सीसेट को खोलें, हिंदी में पहुँचें, हिंदी करिए पहले नंबर पे, दूसरा नंबर रीजनिंग रखना है, तीसरा नंबर अंतर्वैयक्तिक क्षमता निर्णय रखना है। उसमें भी इजी प्रश्नों को 4, 5, 6 जो भी कर पाओ वो करो। बहुत कठिन आ गया, नहीं आ रहा है एकदम, छोड़ दो, चौथे नंबर पे मैथ में आओ, है ना, और मैथ को गिनती करोगे तो वहाँ पे तुमको 5, 6, 7, 8, 9 मिल जाएगा। पेपर हमेशा बैलेंस रहता है। रीजनिंग किसी में घटा देगा तो मैथ में कुछ ऐसा दे देगा क्लू आपको, ऐसा जो है इजी प्रश्न दे देगा कि आप उसको करके पास हो सकते हो। ठीक है, इसलिए हिंदी रीजनिंग पे पूरा जोर देना है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता पे जोर बिल्कुल नहीं दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं, 3, 4, 5 प्रश्न मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो उसकी जगह तुम मैथ के जो 5-7 टॉपिक मैंने बताया है उसको अच्छे से कर लो, ट्रिकी तरीके से कर लो, जैसे सीपी वाला एसपी वाला मैंने लाभ हानि वाला समझाया, उसी प्रकार से हर चीज़ का टॉपिक डाल डाल करके उसको ट्रिकी पढ़ लो, और अपना एक नोट्स बना लो शार्ट 2-3 पेज का, और वहीं पे ट्रिक लिखे रहो, और सेम टू सेम भी प्रश्न आता है, ज़्यादा ज़्यादा डिजिट चेंज होता है तो आराम से वहाँ से ट्रिक के माध्यम से कर लोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।